हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं श्रद्धा पचौरी, आपकी कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं हमारे चैप्टर 10 दैट इज टपल्स और डिक्शनरी के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर दिए और आप भी रेडी हो जाइए। देखिए आपको भी कितने टास्क आते हैं। ठीक है, और फिर आज आपको क्या करना है, आज आपको कमेंट में मुझे बताना जरूर है कि ठीक है कि आपने कितने क्वेश्चन कर लिए और आपके कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही थे, एग्जैक्टली जो आप सोच रहे थे वही है। ठीक है, चलिए ओके, नाउ कंसिडर द फॉलोइंग टपल्स, टपल 1 एंड टपल 2। अब हमको क्या दे रखे हैं, दो टपल दे रखे हैं, टपल 1 और टपल 2। ठीक है, एक टपल 1 ये दे रखा है और टपल 2 ये दे रखा है। अब हमें बोल रहा है इसका आउटपुट बताना है। तो फर्स्ट है, ये बोल रहा है कि प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो? टपल 1 डॉट इंडेक्स 45। टपल 1 में, ये जो टपल 1 है उसमें क्या किया है, इंडेक्स मेथड को लगाया गया है और क्या आर्ग्यूमेंट पास किया है, 45। तो इंडेक्स मेथड हमारा ऐसा मेथड होता है जो आर्ग्यूमेंट हम पास करते हैं तो वो क्या करता है, उसकी हमें इंडेक्स देता है। ठीक है, जब कभी भी वो पहली बार जहां पे आया तो उसकी इंडेक्स देता है। तो देखो 45 कहां पे आया है, तो देखो 45 यहां 3 बार आया है, पर सबसे पहले कब आया है, सबसे पहले इस प्लेस पे आया है। तो इसकी इंडेक्स क्या हो जाएगी, 0 1 2। ठीक है, तो हमारे पास क्या इसमें आ जाएगा, आउटपुट 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज टपल 1 डॉट काउंट 45। अब क्या करना है कि काउंट करना है। काउंट फंक्शन क्या करता है, काउंट करता है कि वो कितनी बार आया है। तो इसमें आर्ग्यूमेंट पास किया 45। तो 45 कितनी बार आया है, 1 2 3 टाइम्स। तो इसका आउटपुट हो जाएगा 3। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज प्रिंट कर दो टपल 1 प्लस टपल 2। टपल 1 और 2 को क्या कर दो, ऐड कर दो। राइट, अब देखो यहाँ पर ऐड करने का, कॉन्कैटिनेट का क्या मतलब है कि दोनों टपल्स को मर्ज कर दो, ज्वाइन मतलब एक साथ लिख दो। तो लिख देते हैं। तो टपल, इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट आ जाएगा, पहले टपल 1 लिख लेंगे, 23 1 45 67 45 9 55 45। ये तो हो गया पहला टपल। अब क्या है दूसरा, 100 और 200 ये भी ऐड हो जाएंगे। तो इसमें हम ऐड कर देंगे क्या, 100 और 200। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पूरा टपल मर्ज हो गया। ठीक है, ज्वाइन हो गया, कॉन्कैटिनेट हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा, बहुत सिंपल सा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, अब क्या करना है, लेंथ हमें क्या करनी है, लिखनी है किसकी, टपल 2 की। टपल 2 की क्या लेंथ है, हम देख सकते हैं। तो टपल 2 में हमारे क्या है, 100 और 200 दो ही एलिमेंट्स हैं। तो हमारे पास कितनी लेंथ हो जाएगी, 2। नेक्स्ट बोल रहा है हमें मैक्स बताना है टपल 1 का, कि टपल 1 में मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो भाई बता देते हैं। टपल 1 में मैक्सिमम वैल्यू आपको दिख रहा है किसकी है, 67 की। राइट, तो यहाँ पर क्या है, आ जाएगा हमारे पास 67 जो टपल 1 में है वो। ठीक है, नेक्स्ट है, आप टपल 1 में मिनिमम बताना है। मिनिमम मतलब सबसे छोटी वैल्यू। ठीक है, तो टपल 1 ये रहा, इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी वैल्यू है हमारे पास 1। ठीक है, ये जो यहाँ पे दे रखी है तो 1 आ जाएगी। राइट, तो इसका हो जाएगा आंसर 1। नेक्स्ट है, हमको टपल 2 का सम बताना है। राइट, और टपल 2 में हमारे दो ही एलिमेंट्स है, 100 और 200। तो 100 और 200 का सम कितना हो जाएगा, 300। तो इसमें आ जाएगा हमारा 300। ठीक है, नेक्स्ट इज हमें प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, सॉर्टेड टपल 1। ठीक है, सॉर्टेड टपल 1। ठीक है, अब सॉर्टेड टपल 1, तो देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे जो हमारा टपल, यहाँ पे ये आप लोग फटाफट से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको लेना हो तो, फिर मैं आपको ये वाला नेक्स्ट आपको समझाऊंगी। ठीक है, क्योंकि मैं बोर्ड क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या बोल रहा है, सॉर्टेड। सॉर्टेड प्रिंट कर दो कौन सा, टपल 1। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले तो आप टपल 1 देख लीजिए अच्छे से। चलिए, तो टपल 1 आपने देख ही लिया होगा, तो अब आप ध्यान से देखिए। अब इसमें बोल रहा है प्रिंट सॉर्टेड टपल 1, के टपल 1 को सॉर्टेड करके प्रिंट कर दो। राइट, पर हमें पता है ये जो हमारे पास मेथड होता है सॉर्टेड, ये क्या करता है, हमें सॉर्ट करके न्यू लिस्ट देता है। राइट, भले ही हम टपल को सॉर्ट कर रहे हैं, बट ये सॉर्ट करके क्या देगा, हमको एक न्यू लिस्ट देगा। ठीक है, अलग से एक नई लिस्ट देगा, जो हमारा टपल है उसमें कोई चेंजेस नहीं करेगा। राइट, तो अब इसका क्या रिजल्ट आएगा, इसमें लिस्ट आएगी। अब ये एक लिस्ट जनरेट करके देगा। अब टपल 1 को सॉर्ट करते हैं, तो पहले देखो 1 है, फिर 9 है, देन 23 ऐसे। तो यहाँ पे 1, 9, 23, फिर 3 बार 45 है, तो फिर 45, देन 55 एंड देन 67। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस तरीके से एक न्यू लिस्ट जनरेट करके दे देगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज टपल 1, कि टपल 1 प्रिंट कर दो। तो ये क्या है, कोई भी चेंजेस हमारे ओरिजिनल टपल में नहीं करता है। आप देखो यहाँ पे भी लिस्ट जनरेट करेगा। जब आप रन करोगे अपने VS कोड में तब भी ये लिस्ट ही जनरेट करेगा। राइट, तो अगर हम अब टपल 1 प्रिंट कराएंगे तो ये जो टपल 1 है वो एज इट इज हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगा।
ठीक है, तो आपको प्रिंट करना है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए, नाउ द नेक्स्ट इज सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब देखो ये डिक्शनरी का टास्क आ गया। अब इसमें बोल रहा है आपको एक डिक्शनरी दे रखी है स्टेट कैपिटल करके डिक्शनरी दे रखी है। उसमें की पहली की है आंध्र प्रदेश और देन उसकी वैल्यू क्या है हैदराबाद। फिर सेकंड की है क्या हमारे पास बिहार और उसकी वैल्यू है पटना। थर्ड की है महाराष्ट्र और उसकी वैल्यू है मुंबई। देन नेक्स्ट है हमारे पास राजस्थान और उसकी वैल्यू क्या है जयपुर। ठीक है, ये डिक्शनरी दे रखी है। आप बोल रहा है इसका आउटपुट बताओ। पहले बोल रहा है स्टेट प्रिंट करा दो क्या, स्टेट कैपिटल डॉट गेट बिहार डॉट गेट हमारा मेथड कौन सा होता है डिक्शनरी का, वो ऐसा होता है कि हम इसमें जो आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, जो की पास करेंगे, वो उसकी हमें वैल्यू देता है। तो यहाँ पर क्या है, बिहार पास किया है तो बिहार की वैल्यू क्या यहाँ पर दे रखी है पटना, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पटना आ जाएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज स्टेट कैपिटल डॉट कीज। अब क्या करो, इसमें कीज प्रिंट कर दो। ठीक है, कीज मेथड क्या होता है, ऐसा होता है जो सारी कीज को प्रिंट कर देता है, राइट। ठीक है, तो जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमारी की होती है। तो की क्या है हमारी आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर क्या इसका हो जाएगा आउटपुट, हमारे पास हो जाएगा आंध्र प्रदेश। मैं इसको शॉर्ट में एपी लिख रही हूँ, आप लोग पूरा ही लिखेंगे और पूरा ही प्रिंट होगा आंध्र प्रदेश। फिर नेक्स्ट की क्या है हमारी बिहार, तो हमारे पास बिहार प्रिंट होगा। फिर नेक्स्ट क्या है महाराष्ट्र, तो यहाँ पर महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है राजस्थान, तो फिर क्या हो जाएगा हमारे पास राजस्थान प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग भी फटाफट से मुझे बता दीजिए आप लोग भी किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज बोल रहा है यहाँ पर। ठीक है, जितनी भी कीज है ना, कीज आ जाएंगी पूरे ऐसे लाइन बाय लाइन कीज आ जाएंगी, आंध्र प्रदेश बिहार महाराष्ट्र राजस्थान। अब नेक्स्ट बोला है वैल्यूज। वैल्यूज क्या करता है, जितनी वैल्यूज होती है वो प्रिंट कर देगा। जैसे कि पहले आंध्र प्रदेश की वैल्यू क्या है हैदराबाद, तो पहले यहाँ पर ये हैदराबाद प्रिंट कर देगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है पटना, फिर पटना आ जाएगा। फिर इसके बाद मुंबई, तो मुंबई आ जाएगा। फिर देन नेक्स्ट क्या है जयपुर। ठीक है, ये क्या करेगा, ऑल वैल्यूज। वैल्यूज क्या होती है, जो हमारे कोलन के राइट साइड, ठीक है, कोलन के राइट साइड वाली वैल्यू होती है वो वैल्यू, कोलन के जो लेफ्ट साइड वाली हमारी वैल्यू होती है वो होती है हमारी कीज। ठीक है, जो हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, ये हो गया। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आप चाहें तो जल्दी से फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज, इसमें बोल रहा है स्टेट कैपिटल डॉट आइटम्स। आइटम्स प्रिंट कर दो। अब आइटम क्या होता है, आइटम होता है सिंपल की वैल्यू का पेयर। जो भी की वैल्यू का पेयर है वो तो जितने भी सारे आइटम्स हैं हमारे वो प्रिंट हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पहले क्या है आंध्र प्रदेश हैदराबाद, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, पहले मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रही हूँ आंध्र प्रदेश और फिर हैदराबाद, ये प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या है बिहार पटना, तो फिर बिहार पटना ये प्रिंट हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है हमारे पास महाराष्ट्र मुंबई, तो महाराष्ट्र और मुंबई ये प्रिंट हो जाएगा। फिर है हमारे पास राजस्थान और जयपुर। ठीक है, तो ये प्रिंट हो जाएगा। आइटम्स क्या होते हैं, सिंपल कीज और वैल्यू के पेयर, तो कीज और वैल्यू के पेयर दोनों प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज मैक्सिमम ऑफ टपल वन। टपल वन में कौन सा मैक्सिमम है वो हमको बताना है। ठीक है, तो सॉरी ये गलत स्लाइड आ गई। ओके, अब देखिए ये हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है लेंथ बतानी है आपको स्टेट कैपिटल। ठीक है, स्टेट कैपिटल की क्या लेंथ है, राइट। तो आप ध्यान से देखो कि जो हमारे पास ये स्टेट कैपिटल नेम की डिक्शनरी आई है, आप चाहे तो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, वैसे क्लियर ही होगा आपको। चलिए नेक्स्ट है लेंथ बताना है स्टेट कैपिटल डिक्शनरी की। हमारी इस डिक्शनरी की क्या बतानी है, लेंथ। तो लेंथ मतलब कितने आइटम्स है। देखो पहले तो एक ये की वैल्यू का पेयर 1 आइटम, फिर ये दूसरा तो 2 आइटम, फिर ये तीसरा तो 3rd आइटम और ये 4th की वैल्यू का पेयर तो 4 आइटम। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी हमारे पास लेंथ आ जाएगी सिंपल 4। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट बोल रहा है प्रिंट महाराष्ट्र इन स्टेट कैपिटल। क्या स्टेट कैपिटल में महाराष्ट्र है कीज में, राइट। तो हमें दिख रहा है कीज में ये तो है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, आउटपुट आ जाएगा ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रिंट कर दीजिए स्टेट कैपिटल डॉट गेट आसाम। अब क्या है, आसाम की वैल्यू दे दो, राइट। गेट फंक्शन क्या करता है, जो भी की पास करते हैं उसकी हमें वैल्यू दे देता है। ठीक है, तो इसमें आसाम पास किया है, बट आप देख सकते हो कि हमारी डिक्शनरी में कहीं आसाम तो है ही नहीं है, राइट। कोई आसाम जैसी की है ही नहीं आसाम वाली, तो इसमें क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एरर। ठीक है,
नाउ द नेक्स्ट बोल रहा है हमें डिलीट कर दो। डेल यहाँ पर आ गया, डेल स्टेटमेंट लगाया है कि स्टेट कैपिटल में से, कि जो हमारी स्टेट कैपिटल की जो डिक्शनरी है उसमें से राजस्थान, कि राजस्थान को डिलीट कर दो, राजस्थान की की और वैल्यू को क्या कर दो, डिलीट कर दो। तो जब अगर राजस्थान की की वैल्यू डिलीट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, सिर्फ आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, बिहार, पटना, महाराष्ट्र, मुंबई यही रह जाएगा। ठीक है, राजस्थान की अगर डिलीट हो गई, कर दी डिलीट, तो अब क्या प्रिंट कर दो कैपिटल, तो इसमें क्या होगी, स्टेट कैपिटल वाली सारी पूरी डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, जो ये वाली डिक्शनरी है पूरी प्रिंट हो जाएगी, बस ये राजस्थान और जयपुर ये हट जाएगा, क्योंकि हम इसको डेल स्टेटमेंट से क्या कर सकते हैं, कर चुके हैं, डिलीट कर चुके हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा, बहुत सिंपल सा है, बस हमें टास्क की हमने अप्लाई किया। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज लिस्ट एंड क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, लिस्ट एंड टपल्स आर ऑर्डर्ड, एक्सप्लेन, कि जो लिस्ट्स होती हैं और हमारे टपल्स होते हैं वो ऑर्डर्ड होते हैं, दोनों ऑर्डर्ड होते हैं, तो क्या मतलब है इसका। सो लिस्ट एंड टपल आर ऑर्डर्ड मींस दैट द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज प्रिजर्व्ड, कि जो हमारे एलिमेंट्स का ऑर्डर है वो प्रिजर्व्ड है, मतलब फिक्स्ड है, कि जो एलिमेंट्स हमने क्रिएट किए हैं, जिस एलिमेंट में हमने जिस सीक्वेंस में सेट किए वो इसी सीक्वेंस में रहने वाले हैं। एंड वी कैन रिलायबली एक्सेस देम बाय देयर पोजीशन, और इसका मतलब ये भी है कि हम क्या कर सकते हैं उनकी, क्योंकि पोजीशन फिक्स्ड है, ठीक है, उनका क्या है, वो ऑर्डर्ड है, उनकी पोजीशन फिक्स्ड है, तो हम उनको उनकी पोजीशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। वी से दैट लिस्ट एंड टपल आर ऑर्डर्ड कलेक्शन इन पाइथन, और हम कह सकते हैं कि जो लिस्ट और टपल होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्डर्ड कलेक्शंस होते हैं, किसके, पाइथन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल शो हाउ कैन यू रिटर्न मोर देन वन वैल्यू फ्रॉम ए फंक्शन। अब बोल रहा है कि फंक्शन में एक से ज्यादा वैल्यू कैसे रिटर्न हो सकती हैं, तो बहुत सिंपल है। देखिए, जैसे कि हमने कैल करके एक बना लिया, ठीक है, तो इसमें हम सम भी यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रोडक्ट, तो हम यहाँ पर रिटर्न करा रहे हैं सम और प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से करा सकते हैं। आप चाहें तो कोई और भी वैल्यू ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, आप टपल पढ़ रहे हैं, टपल और डिक्शनरी, तो टपल का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक डेफ और मैंने कैलकुलेट करके एक फंक्शन बनाया। ठीक है, अब इसमें मैंने पैरामीटर पास कर दिया है, कोई टपल, ठीक है, टपल पास कर दिया पैरामीटर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, पहले मैंने यहाँ पर एक रिजल्ट 1 में मैंने क्या किया, इसका सम फाइंड कर लिया, सम किसका, टपल का। ठीक है, और रिजल्ट 2 में मैंने क्या किया, मैंने मैक्स फाइंड कर दिया, किसका, जो मैंने टपल पास किया है उसका। दो चीज़ें कैलकुलेट कर लिया, मैं दोनों को रिटर्न करा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, रिटर्न करा दिया रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2। रिजल्ट 1 और 2 को मैंने रिटर्न करा दिया, तो मेरे पास क्या होगा, दो चीज़ें रिटर्न हो गई और मेरा टास्क हो गया। ठीक है, ये हमने नॉर्मल लिया है, बट अगर आप टपल्स के भी करना चाहें तो वो भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट एडवांटेज डू टपल्स हैव ओवर लिस्ट, कि अब टपल के क्या एग्जाम्पल्स हैं या फिर ज़्यादा फायदे हैं ओवर लिस्ट, लिस्ट के ऊपर। ठीक है, ऑल्दो वैसे देखा जाए तो लिस्ट और टपल दोनों ही अपनी जगह, दोनों के अपने डिफरेंट एडवांटेजेस हैं, बट फिर भी यहाँ क्वेश्चन में पूछा है तो हम देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले म्यूटेबिलिटी। अगर म्यूटेबिलिटी की बात करें तो इम्यूटेबल सेफर फॉर कांस्टेंट डेटा, जो अगर हमारे पास कांस्टेंट डेटा है तो इसके लिए क्या है, हमारे पास इम्यूटेबल डेटा टाइप ज़्यादा बेटर रहते हैं। तो इस मीन्स उस टाइम पे कांस्टेंट डेटा के लिए हमारे पास टपल ज़्यादा बेटर रहेगा रेदर देन लिस्ट। सेकेंड इज स्पीड। स्पीड की बात करें तो फास्टर देन लिस्ट, कि लिस्ट से ज़्यादा फास्ट काम करता है क्या, टपल। थर्ड इज मेमोरी यूजेज लेस मेमोरी, जो हमारे लिस्ट टपल होते हैं वो लेस मेमोरी, कम मेमोरी यूज करते हैं लिस्ट से। नेक्स्ट बात करें डिक्शनरी की, कैन बी यूज्ड एज कीज। अब जो डिक्शनरी की हम कीज बनाते हैं उसमें हम लिस्ट को कभी नहीं बना सकते हैं, क्यों, बिकॉज लिस्ट हमारी क्या होती है, म्यूटेबल होती है, चेंजेबल होती हैं। तो डिक्शनरी में जब हम कीज हमेशा क्रिएट करते हैं तो हमें याद रखना पड़ेगा कि हम टपल भले यूज कर सकते हैं डिक्शनरी की में, पर लिस्ट को नहीं बना सकते हैं। नाउ यूज केस आइडियल फॉर फिक्स्ड साइज अनचेंजेबल डेटा, ये टपल किसके लिए, अनचेंजेबल डेटा या फिर कोई फिक्स्ड साइज का डेटा है उसके लिए ज्यादा बेटर रहते हैं रेदर देन लिस्ट। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, When to use tuple और डिक्शनरी इन पाइथन। अब पाइथन में टपल और डिक्शनरी हम कब यूज करते हैं, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ प्रोग्रामिंग सिचुएशन मेंशनिंग देयर यूजफुलनेस। अब हमारे कुछ एग्जांपल से, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एग्जांपल से हमें समझाने हैं। ठीक है, तो अब आपको पता है टपल में क्या होता है, हमारे एक सीक्वेंस में एक एक सिंगल आइटम स्टोर होता है, राइट। पर लेकिन जो हमारी डिक्शनरी है, डिक्शनरी में क्या होता है, वैल्यूज हमारी की वैल्यू के पेयर में स्टोर होती हैं। ठीक है, तो जब कभी भी हम कब यूज कर सकते हैं टपल हम तब यूज कर सकते हैं व्हेन वी हैव टू स्टोर ओनली सिंगल एलिमेंट आइटम। जब हमें सिंगल एलिमेंट आइटम अगर स्टोर करना है तो हम यूज करेंगे टपल, एंड व्हेन वी हैव टू यूज
की वैल्यू पेयर और पेयर वैल्यू आइटम, ठीक है, कि कोई भी पेयर में आइटम को हमको स्टोर करना है तब हम यूज करते हैं क्या, डिक्शनरी। ठीक है, चलिए देखिए, ठीक है, देखिए कि टपल कब यूज करते हैं। टपल हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास ऑर्डर्ड डेटा हो और इंडेक्स बेस्ड डेटा हो। ठीक है, डिक्शनरी कब यूज करते हैं, जब हमारे पास की वैल्यू पेयर में डेटा हो। नेक्स्ट इज म्यूटेबल, जब क्या है हमारे पास इम्यूटेबल डेटा टाइप, मतलब कुछ डेटा टाइप को जब चेंज नहीं करना हो तब हमें टपल यूज करेंगे। और क्या है, जब अगर हमें चेंज करना है की वैल्यू पेयर में तब हम डिक्शनरी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिक्स्ड ग्रुप डेटा। ठीक है, आप टपल कब यूज करते हैं पाइथन में, जब हमारे पास फिक्स्ड और ग्रुप डेटा हो। ठीक है, डिक्शनरी कब यूज करते हैं, जब हमारे पास मैप्ड डेटा हो। ठीक है, एग्जांपल स्टूडेंट डिटेल्स। मैप्ड डेटा मतलब कि किसी की कोई भी की वैल्यू का पेयर, मतलब एक कोई की है फिर उसकी कोई वैल्यू है, राइट, मैपिंग हो रही हो। ठीक है, तो ये हम तब यूज करते हैं। अब हमें क्या करना है, एग्जाम्पल देना है। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले देख लेते हैं हम किसका, टपल का। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने टपल का एग्जाम्पल देखा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई हैव टू स्टोर, हमें क्या करना है, एक कुछ भी सीरीज स्टोर करनी है। ठीक है, किसकी सीरीज स्टोर करनी है, हमें सीरीज स्टोर करनी है फॉर एग्जाम्पल वेजीज की ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें, ठीक है, वेजीज की सीरीज लेनी है, तो हमने यहाँ पर टपल बना लिया। और एक एक एलिमेंट होती है ना वेजीज में, वेजीज में ऐसा तो नहीं है कि पेयर में ही वो चीज़ काम करती है, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हमें जब सीरीज इस टाइप की लेनी है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ले लिया अनियन, देन नेक्स्ट ले लिया मैंने चिली, फिर मैंने ले लिया पोटैटो, ठीक है, फिर टमाटो, और कुछ भी ले सकते हैं। तो जब एक ही में लेनी हो, एक सीरीज में सिंगल एलिमेंट स्टोर करना है, तो यहाँ पर टपल ले लिया। ये एक एग्जांपल हो गया। अब मुझे लेना है किसका, डिक्शनरी का। तो डिक्शनरी में हमें पता है किसके लिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे स्टूडेंट डिटेल्स, स्टूडेंट की डिटेल्स मुझे फिल करनी है। तो इसके लिए अगर मैं ऐसे करूं, यहाँ पर नेम, टपल में अगर स्टोर करूं नेम, फिर एज, फिर रोल नंबर, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा। तो इसके लिए हमारे पास बेटर रहेगी क्या, डिक्शनरी। तो यहाँ पर पहले मैंने ले लिया नेम, ठीक है, नेम ऐसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया राम, फिर मैंने ले लिया एज, एज ले लिया मैंने 10, फिर मैंने ले लिया रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर, और रोल नंबर में मैंने यहाँ पर ले लिया क्या 15 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके के एग्जाम्पल हमारा किसका हो गया, डिक्शनरी का। ठीक है, एग्जाम्पल भी देख लिया, आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट टास्क, क्वेश्चन नंबर 7, prove with the help of an example that the variable is rebuilt in case of immutable data type। इसमें बोल रहा है एग्जाम्पल से हमें ये समझाइए कि अगर हमारे पास immutable डेटा टाइप है, immutable मतलब जो चेंज नहीं होता है। चेंज कौन नहीं होता, हमारे पास चेंज नहीं होता क्या, हमारा टपल, टपल इम्यूटेबल है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। तो अगर इम्यूटेबल डेटा टाइप की बात है तो क्या करो, एग्जाम्पल से बताओ कि अगर हम उसमें कुछ भी छेड़छाड़ करेंगे, चेंजेस करने की कोशिश करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक नया वेरिएबल रीबिल्ट हो जाएगा, राइट। तो देखिए, इन पाइथन इम्यूटेबल डेटा टाइप्स लाइक इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, टपल्स, ये सारे क्या इम्यूटेबल है, कैन नॉट बी चेंज आफ्टर क्रिएशन। एक बार क्रिएट कर दिया तो वो चेंज नहीं हो सकते। ठीक है, सो इफ यू ट्राई टू मॉडिफाई सच ए वैल्यू, बट अगर हम जबरदस्ती उसमें कुछ ना कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पाइथन क्रिएट्स ए न्यू ऑब्जेक्ट इन द मेमोरी एंड मेक्स द वेरिएबल पॉइंट टू द न्यू ऑब्जेक्ट। तो पाइथन क्या करता है, एक नया ऑब्जेक्ट बना देता है उसी का, ठीक है, और एक नई मेमोरी में वो क्या करता है, स्टोर कर देता है। दिस इज कॉल्ड रीबाइंडिंग एंड रीबिल्डिंग द वेरिएबल। अब इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम रीबाइंडिंग। ठीक है, रीबाइंडिंग और रीबिल्डिंग द वेरिएबल, कि किसी वेरिएबल को दोबारा से बनाना, एक ही वेरिएबल को सेम तरीके से बनाना। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखो अब क्या है, सबसे पहले एक मैंने ले लिया यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 10, एक वेरिएबल बनाया 10, इंटीजर है, ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू प्रिंट करा दी, ठीक है, बिफोर मॉडिफिकेशन। ठीक है, इसकी वैल्यू प्रिंट करा दी और मैंने यहाँ पर इसकी आईडी प्रिंट करा दी। आईडी क्या करती है, ये आईडी हमारे पास क्या बताता है, मेमोरी एड्रेस बताता है, राइट। तो हमने यहाँ पर इसका मेमोरी एड्रेस इसका स्टोर कर दिया। तो कोई भी जो भी इसका मेमोरी एड्रेस, फॉर एग्जाम्पल AB40 व्हाटएवर जो भी आया होगा वो आ जाएगा। ठीक है, आप प्रिंट करा के भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, अब मैंने क्या किया, उसी सेम में x इज इक्वल्स टू x प्लस 5 की जो हमारी x की वैल्यू थी एक बार मैंने क्रिएट कर दी। अब उसमें मैंने क्या किया, 5 ऐड कर दिया। ठीक है, वैल्यू चेंज हो गई कि अब x में पहले 10 थी, 5 और ऐड कर दिया तो वैल्यू चेंज हो गई, राइट। तो बट अब अगर आप वैल्यू चेंज करोगे तो वैल्यू तो डिफरेंट आएगी क्योंकि हमने वैल्यू चेंज करी है। बट अगर आप क्या करोगे, इसकी आईडी प्रिंट करोगे, मेमोरी एड्रेस प्रिंट करोगे, तो अब इसका मेमोरी एड्रेस जो यहाँ पर पहले आया था
यहाँ पे जो पहले हमने प्रिंट किया था अब वो नहीं आएगा। अब क्या होगा, इसका मेमोरी एड्रेस चेंज हो चुका होगा। ठीक है, तो इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर हम इम्यूटेबल डेटा टाइप्स में अगर कुछ भी चेंजेस करने की कोशिश करते हैं, जबरदस्ती मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं जो कि अलाउड नहीं है, तो पाइथन क्या कर देता है, हमारी बात मान तो लेता है पर लेकिन अपनी बात भी रखता है, क्या कि वो एक न्यू वेरिएबल क्रिएट कर देता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, टाइप एरर अकर्स वाइल स्टेटमेंट 2 इज रनिंग। अब ये क्या है, टाइप एरर आ रही है जब ये स्टेटमेंट 2, ये सेकंड वाला जब स्टेटमेंट 2 अगर जब रन हो रहा है तब आ रही है। गिव रीजन, तो पहले तो इसका रीजन बताओ, फिर दूसरा है हाउ कैन इट बी करेक्टेड, कि अब ये सही कैसे हो सकती है। ठीक है, तो देखिए अब हमने यहाँ पर टपल 1 ले लिया है और यहाँ पर टपल 1 में 5 लिया है। ठीक है, तो देखो अब भले ही नेम टपल दे रहा है पर लेकिन है तो क्या ये इंटीजर। ठीक है, ये क्या है, हमारा सिंपल इंटीजर है। ओके, ठीक है, तो हमने यहाँ पर पहले ही टपल 1 है, अब ये बोल रहा है कि टपल 1 में देखो इसने क्या किया, इंटीजर दिया है, लिख रहा है टपल 1 पर ये टपल नहीं है, ये इंटीजर है। क्यों, बिकॉज ये नॉर्मल ब्रेसेस ही तो लगे हुए हैं, तो एक एलिमेंट है, तो ये क्या है हमारा इंटीजर। अब बोल रहा है कि लेंथ बता दो किसकी, टपल 1 की। तो अब क्योंकि ये क्या है, एक इंटीजर है, तो इंटीजर में क्या है, खुद में इसकी हम लेंथ नहीं निकालते हैं, राइट, तो इसीलिए यहाँ पर ये एरर आ रही है। ठीक है, आई होप आपको रीजन इसका समझ में आ गया होगा। अब बोल रहा है इसको सही कैसे किया जाए, राइट, तो ये अगर टपल क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, राइट, टपल क्रिएट कर रहा है, तो टपल में मैंने आपको बताया था जब कभी भी हम सिर्फ एक एलिमेंट बनाते हैं, राइट, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जैसे 5 है तो क्योंकि अब ये नॉर्मल नंबर कंसिडर हो जाएगा, तो अगर एक एलिमेंट रखना है तो इसके आगे हमें कॉमा लगाना होगा। ठीक है, अब तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम 5 के बाद कॉमा लगा दें, तो अब अगर इसकी हम लेंथ फाइंड करेंगे टपल 1 की, तो ये पहली बात तो ये टपल भी क्रिएट हो गया, 5 इंटीजर नहीं होगा, और कॉमा लगाए तो ये क्या करेगा, इसकी लेंथ भी बता देगा दैट 1, कि हमारे टपल में क्या है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है। ठीक है, बहुत सिंपल सा इजी सा, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है टाइप एरर, ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप इंट हैज नो लेंथ, कि जो इंटीजर की हमारे पास कोई लेंथ नहीं होती है, नहीं निकालते हम। इट कैन बी करेक्टेड बाय क्रिएटिंग ए टपल, एक ये किसे क्रिएट होगा, एक हम टपल क्रिएट करते हैं विथ 1 एलिमेंट इंक्लूडिंग ए कॉमा आफ्टर द एलिमेंट, कि बस क्या करना है, एक 5 के बाद एक मतलब जो भी एलिमेंट दे रहे हैं उसके बाद एक कॉमा लगाना है। ठीक है, सिंपल सा हो गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए यहीं पे सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हमारे खत्म होते हैं, तो अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। और जैसा कि आप जानते हैं, मैग्नेट प्रिंट्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12। आप और भी सारी वीडियोस देखने के लिए मैग्नेट प्रिंट्स के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैग्नेट प्रिंट्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। मैग्नेट प्रिंट्स आपको प्रोवाइड कराता है टॉप कोर्सेज एज वेल एज हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम क्लास फॉर द वेरियस बोर्ड लाइक सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एटसेट्रा। एंड इफ you need e-notes or e-books, then the link is given in the description box। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।